पुलिस स्टेशन में रॉडी शीटर्स और मुश्तबा अफराद की काउंसलिंग की गई। उन्हें मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर रहने का मशवरा दिया गया। गणेश त्यौहार और दीगर त्योहारों के पेश नज़र बालापुर पुलिस स्टेशन में एसीपी एस जानकी रेड्डी और इंस्पेक्टर एम सुधाकर ने 15 रॉडी शीटर्स और 6 मुश्तबा अफराद को तलब किया। उनकी काउंसलिंग की गई। रॉडी शीटर्स और मुश्तबा अफराद से कहा गया है कि वो जराइम से दूर रहे, बसूरत दीगर उन पर पीटी एक्ट लगाया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना काबीना का इजलास 25 जुलाई को मुनक्किद होगा। तमाम स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और हुकूमत के सेक्रेटरीज को इजलास के दौरान मौजूद रहने की हिदायत जारी की गई है। ज़राए ने बताया कि तेलंगाना काबीना का इजलास 25 जुलाई को शाम 4 बजे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरीट के काबीना मीटिंग हॉल में होगा। तमाम स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और हुकूमत के सेक्रेटरीज से कहा गया है कि वो 23 जुलाई की शाम 5 बजे तक तेलुगु तर्जुमे के साथ साथ काबीना के गौर व खौस के लिए बाकायदा तौर पर मंजूर शुदा एजेंडा आइटम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन महकमे को भेज दे। काबीनी इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वुज़रा, हुकूमत के मुशीर के अलावा चीफ सेक्रेटरी राम कृष्ण राव वो दीगर शरीक होंगे। गोशा महल के रुकने असम्बली राजा सिंह ने मरकजी हुकूमत से तब्दीली मजहब के खिलाफ बिल पास करने का मुतालबा किया है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास जारी है। गोशा महल के रुकने असम्बली राजा सिंह ने एक वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मेंबरान पार्लियामेंट को ये इत्तला देना चाहते हैं कि जंगूर बाबा जैसे बहुत से लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं जिनका मकसद एक ही है कि हिंदुओं को ख़त्म किया जाए और उनके मजहब को तब्दील किया जाए। राजा सिंह ने कहा कि मजहब तब्दील करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से दरख्वास्त की है कि वो तब्दीली मजहब के खिलाफ एक बिल पास करें। పార్లమెంట్ నడుస్తుంది। ఈ పార్లమెంట్ సెషన్లో హిందువుల పట్ల ఏ విధంగా కొంతమంది కుట్ర చేసి కన్వర్షన్ చేయడానికి లవ్ జిహాద్ గురించి కుట్రలు చేస్తున్నారు। జంగూర్ బాబా అట్లాంటి వ్యక్తులు విదేశాల నుంచి డబ్బులు తెప్పించి మరియు హిందువులని కన్వర్షన్ చేస్తున్నారు। లవ్ జిహాద్ చేసే వాళ్ళకి ఫైనాన్షియలీ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, ఐఎస్ఓలకి ఫైనాన్షియలీ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు। అదేవిధంగా జంగూర్ బాబా కాకుండా గోవాలో కూడా ఒక ఆయిషా ఒక లేడీ కూడా అరెస్ట్ అయినది। ఆ లేడీ కూడా ఇట్లాంటి పనులు చేసే ఆమె అరెస్ట్ అయింది। ఆ లేడీ టార్గెట్ కూడా ఒక టార్గెట్ ఉండే, హిందువులని కన్వర్ట్ చేయాలి। జంగూర్ బాబా ఆయన ఇంట్రకేషన్లో ఆయన ఓపెన్గా యాక్సెప్ట్ చేసిండు, గజ్వాయ్ హిందూ చేయాలి, అదే మా టార్గెట్। భారతదేశాన్ని ఒక ఇస్లామిక్ కంట్రీగా మార్చాలి, అదే మా టార్గెట్। ఒక్క హిందూ కూడా భారతదేశంలో ఉండకూడదు, అన్ని హిందువులు కూడా ముస్లిమ్స్గా మారిపోవాలి, అదే మా టార్గెట్। ఆయన ఇంట్రికేషన్లో యాక్సెప్ట్ చేసిండు। ఇవాళ పార్లమెంట్ నడుస్తుంది। చాలామంది ధర్మం పట్ల మాట్లాడే అట్లాంటి పార్లమెంట్ సభ్యులకి నా ఒక నివేదిక, మీరు ప్రధానమంత్రి మోదీ గారికి, అమిత్ షా గారికి ఒక రిక్వెస్ట్ చేయండి, ఒక బిల్ పెట్టండి, ఒక కఠినమైన ఒక చట్టం తయారు చేయండి। ఎవరైనా హిందువులని కన్వర్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఆయనకి ఉరి శిక్ష పడే అట్లాంటి ఒక చట్టం తీసుకొని రండి అని మీరు ఒక బిల్ గురించి, ఒక మంచి చట్టం గురించి మీరు నివేదిక చేయాలని ఆల్ పార్లమెంట్ సభ్యులకి నా ఒక నివేదిక। ఒకవేళ అట్లాంటి మీకు అవకాశం దొరకకపోతే ఒక ప్రైవేట్ బిల్ కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు, ఒక ప్రైవేట్ బిల్ పెట్టండి। ఇవాళ ఆల్ పార్లమెంట్ సభ్యులకి ఒక్క నా రిక్వెస్ట్, హిందువులు ఉంటేనే మీరు పార్లమెంట్ సభ్యులు అవుతున్నారు, మీరు ఎంపీగా గెలుస్తున్నారు। హిందువులు లేకపోతే మళ్ళీ మీ పరిస్థితి ఏంది ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి। ఇవాళ దేవుడి ఆశీర్వాదం వల్ల कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने टोली चौकी जंक्शन का मुआयना किया।
शहर हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से पानी के जमूद के मसले को हल करने पर तवज्जो मरकूज करते हुए कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन और हारून फरहान के हमरा रुमान होटल के करीब टोली चौकी जंक्शन का मुआयना किया। उन्होंने निकासी आब को यकीनी बनाने के लिए इजाफी 5 फीट की पाइपलाइन बिछाने की तजवीज़ पेश की है। पाइपलाइन बिछाने की वजह से इस जंक्शन पर मुस्तकबिल में पानी भरने को रोकने में और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मौसमी बरसात में मुसाफिरों और मुकामी लोगों को किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। हैदराबाद नारकोटिक्स विंग ने शहर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 अफराद को हिरासत में ले लिया। कोकेन, मोबाइल फ़ोन, देसी साख्ता पिस्तौल और गोलियां जब्त कर ली गई। हैदराबाद नारकोटिक्स विंग ने शहर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया और भारी मकदार में मंशियात जब्त की। पुलिस ने मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाली एक टोली को हिरासत में लिया है। कोकेन और एफेड्रॉन सप्लाई करने वाले अफराद हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया है उनमें से 6 कोकेन और 3 MDMA फरोख्त कर रहे थे। मुलजिमान के कब्जे से 286 ग्राम कोकेन, 12 मोबाइल फ़ोन, 1 देसी साख्ता पिस्तौल और 6 गोलियां बरामद की गई हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस दीगर 2 गैर मुल्कियों को भी हिरासत में लिया गया है। उन्हें जल्द ही मुल्क बदर कर दिया जाएगा। पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने बताया कि मुलजिमीन में से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के एक वफद ने तेलंगाना मीडिया एकेडमी के सदर-नशीन के श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की। सीनियर सहाफ़ी व सदर TUWJF MM माजिद की क़यादत में एक वफद ने चारशंबे को तेलंगाना मीडिया एकेडमी के चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की। दरियासना तेलंगाना मीडिया एकेडमी के नाम और लोगों में उर्दू ज़बान को भी शामिल करने की दरख्वास्त की गई। वफद ने उर्दू सहाफ़ियों के लिए तरबियती सेशन मुनक़िद करने की तजवीज़ भी पेश की, जिसका सदर-नशीन मीडिया एकेडमी ने मुस्बित जवाब दिया। जब उनसे एक्रेडिटेशन क़वायद के GO से मुताल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो हुकूमत के पास ज़ेरे इल्तिवा है। इस मौके पर सैयद गौस मोहिउद्दीन, जनरल सेक्रेटरी सैयद अजमत अली शाह, नायब सदर, जॉइंट सेक्रेटरीज मोहम्मद लईक, सैयद वाजिद हुसैनी के अलावा मोहम्मद अली मुतीन और दीगर भी मौजूद थे। हाइड्रा की कमिश्नर AV रंगनाथ ने सैलाब ज़दा इलाकों और सड़कों का मुआयना किया। हुकाम को बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। हाइड्रा की कमिश्नर AV रंगनाथ ने मियाँपुर, कोंडापुर और गच्चीबौली इलाकों में बारिश की वजह से डूब जाने वाली सड़कों का मुआयना किया। उन्होंने कोत्तागुड़ा चौराहे पर हाल ही में बारिश की पानी से मुतासिर होने वाले रब का भी मुआयना किया। हुकाम ने उन्हें बताया कि रब इसलिए ज़ेरे आब आ गया था क्योंकि वहां मौजूद पानी की निकासी करने वाले पंप काम नहीं कर रहे थे। हाइड्रा के कमिश्नर ने ओहदेदारों को ये हिदायत दी है कि वो हाइड्रा पंप्स दस्तयाब कराएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि बारिश का पानी जमा न हो। हाइड्रा की मानसून इमरजेंसी और DRF टीमों को ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर काम करने की हिदायत जारी की गई है। इस मौके पर उनके हमरा GHMC कमिश्नर RV कर्नन, ट्रैफिक जॉइंट CP गजराव भोपाल और GHMC के ओहदेदार भी मौजूद थे। BRS के कारगुजार सदर KTR का कहना है कि BRS के दौरे हुकूमत में 3000 करोड़ रुपये का बिला सूद खर्च फराहम किया गया। 6,50,000 राशन कार्ड्स भी दिए गए। साबिक वजीर KTR ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने ख़वातीन को 300 करोड़ रुपये का बिला सूद खर्च दिया, जबकि BRS के दौरे हुकूमत में 3000 करोड़ रुपये के बिला सूद खर्च दिए गए। उन्होंने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी कहते हैं कि BRS के दौरे हुकूमत में एक भी राशन कार्ड नहीं दिया गया, लेकिन BRS हुकूमत ने 6,50,000 राशन कार्ड्स फराहम किए। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा में फिजियोथेरापी यूनिट का
इफ्तिताह अंजाम दिया। एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा में फिजियोथेरापी यूनिट कायम किया गया है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने फिजियोथेरापी यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने मुकामी लोगों से इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इफ्तिताह के दौरान एमएलए के हमरा POHSNI हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर सूर्या श्री, एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा मेडिकल सुपरिटेंडेंट PV श्रीनिवास राव के अलावा अस्पताल का अमला, मजलिस की कॉरपोरेटर्स नसीरुद्दीन, हारून फरहान, अमीरुद्दीन, वजीउज़्ज़मा व दीगर मौजूद थे। हिंदुस्तान में 23 जुलाई को रेडियो नशरियात के आगाज की याद में कौमी नशरियाती दिन मनाया गया। टेलीविजन से पहले रेडियो वाहिद नशरियाती जरिया था। हिंदुस्तान ने अपनी पहली रेडियो नशरियात जून 1923 में दुनिया के सामने पेश की, जिसका आगाज रेडियो क्लब ऑफ मुंबई की जानिब से किया गया था। उसके बाद 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग मुल्क की पहली रेडियो कंपनी बन गई और अब से हर साल हिंदुस्तान में 23 जुलाई को कौमी नशरियाती दिन मनाया जाता है। सन 1927 में आज ही के दिन मुल्क में पहली बार रेडियो की नशरियात बम्बई स्टेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत ऑन एयर हुई थी। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो का क़याम भी अमल में आया था। ये दिन यानी कौमी नशरियाती दिन हिंदुस्तान की तरक्की, तालीमी रसाई और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ में नशरियात के अहम किरदार को उजागर करता है। हुकूमत तेलंगाना ने दरगाह हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह की वफ़रासी पर कब्जे की कोशिश का इल्म होने पर वक्त कार्रवाई की। वक्फ बोर्ड की टास्क फोर्स और मुकामी पुलिस के जरिए वक्फ अराजी पर कब्जे को रुकवा दिया गया। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के तहत आती है। गुज़िश्ता रोज़ यानी मंगल को लैंड ग्रैबर्स की जानिब से दरगाह की अराजी पर कब्जा करने, JCB और बुलडोजर इस्तेमाल करने के वीडियोस मंजर आम पर आए थे। मुकामी लोगों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और AIMIM सरबरा बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी को बजरिए ट्वीट इसकी इतला देकर वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की थी। हुकूमत ने वक्फ बोर्ड के CEO से टास्क फोर्स को रवाना करने को कहा। टास्क फोर्स और मुकामी पुलिस ने दरगाह की अराजी पर कब्जे को रुकवा दिया। बताया जाता है कि दरगाह के सुपरिटेंडेंट सैयद अकील वक्फ अराजी पर कब्जे के मामले में मुलविस हैं या नहीं, या फिर लैंड ग्रैबर्स की हौसला अफजाई कर रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए उन्हें भी तलब किया गया है। हैदराबाद में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पुराने शहर के पंजेशा इलाके में सरकारी अस्पताल के करीब दरख्त गिर पड़ा। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सैयद सोहेल खादरी ने DRF को तलब करते हुए दरख्त को हटवा दिया। शहर हैदराबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। पुराने शहर के इलाके पंजेशा में सरकारी अस्पताल के करीब एक दरख्त गिर पड़ा। इतला मिलने पर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पत्थरगट्टी डिवीजन कॉरपोरेटर मौके पर पहुंचे और उन्होंने DRF को तलब कर लिया। ओहदेदारों को उन्होंने फौरी तौर पर दरख्त हटाने की हिदायत जारी की और सरकारी अस्पताल से मुताल्लिक़ मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने नए नायब सदर के इंतखाब की तैयारी शुरू कर दी। जल्द ही इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान किया जाएगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के अचानक मुस्तफ़ी होने के बाद हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने नए नायब सदर के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया है। कमीशन ने 23 जुलाई को एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें बताया गया कि वज़ारत दाखिला ने 22 जुलाई को जगदीप धनखड़ के मुस्तफ़ी होने की इतला दी, जिसके बाद आईनी तकाज़ों के तहत इंतखाब की तैयारी शुरू की गई है। बहुत जल्द इसकी तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। आइन के आर्टिकल 68 के मुताबिक नायब सदर का ओहदा खाली होने की सूरत में जल्द अज जल्द नायब सदर का इंतखाब ज़रूरी है। आपको बता दें कि नायब सदर के इंतखाब का तरीका भी आइनी तौर पर तयशुदा है। इस ओहदे के लिए वोटिंग सिर्फ पार्लियामेंट के अरकान के जरिए होती है, जिनमें लोकसभा और राज्यसभा के तमाम मुंतखब और नामजद अरकान शामिल होते हैं। किसी भी उम्मीदवार को नामजद होने के लिए कम से कम 20 तजवीज़ कुनिंदगान और 20 तायद कुनिंदगान की
ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 50,000 روپے کی ضمانت بھی جمع کرانا لازم ہے۔ نائب صدر کے امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہندوستان کا شہری ہو، عمر کم از کم 35 سال ہو اور وہ راجیہ سبھا کا رکن بننے کی اہلیت رکھتا ہو۔ گجرات انسداد دہشت گردی اسکواڈ نے القاعدہ سے روابط کے الزام میں 4 نوجوانوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ القاعدہ کے ساتھ مبینہ روابط کے الزام میں گجرات انسداد دہشت گردی اسکواڈ نے 4 نوجوانوں کو حراست میں لیا ہے، جن میں سے 2 کا تعلق گجرات سے ہے جبکہ ایک کا دہلی اور ایک کا نوئیڈا سے ہے۔ الزام ہے کہ یہ چاروں افراد القاعدہ کے دہشت گرد ماڈیول سے طویل عرصے سے منسلک تھے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور مشتبہ اپلیکیشنز کے ذریعے لوگوں کو القاعدہ کی دہشت گرد تنظیم سے جوڑنے کی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ گجرات ATS حکام کے مطابق گرفتار کیے گئے افراد دہشت گردانہ نظریات کو بھی فروغ دے رہے تھے۔ ان کے قبضے سے کچھ سوشل میڈیا ہینڈلز اور چیٹس بھی برآمد ہوئے ہیں جن کی تفتیش جاری ہے۔ ملوگو ضلع میں گزشتہ سال بارش کے دوران بہنے والے پل کی تعمیر نہیں کروائی گئی۔ عوام نے وزیر سیتا اکا پر اپنے حلقے پر توجہ نہ دینے پر برہمی کا اظہار کیا۔ تفصیلات کے مطابق ملوگو ضلع کے ایتورو ناگرم منڈل کے کونڈائی گاؤں میں گزشتہ سال بارش کے سبب پل مکمل طور پر بہہ گیا تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کونڈائی سے چنا بوئنا پلی ہوتے ہوئے ایٹو نگرم جانے کا وہی واحد راستہ ہے۔ پل گرنے کے 1 سال بعد بھی کوئی تعمیراتی کام نہیں کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ندی میں پانی نہ ہونے پر وہ ندی سے گزرتے ہیں اور ندی میں پانی ہونے کی صورت میں گھنے جنگل سے پیدل سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ لوگ ان کے مسائل پر توجہ نہ دینے پر وزیر سیتا اکا پر برہم ہیں۔ اتر پردیش اسپیشل ٹاسک فورس کے نوئیڈا یونٹ نے ایک غیر قانونی سفارت خانے کا پردہ فاش کرتے ہوئے ایک شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ ریاست اتر پردیش کے غازی آباد کے کبھی نگر میں ہرش وردھن جین نامی ایک شخص غیر قانونی سفارت خانہ چلا رہا تھا۔ اتر پردیش اسپیشل ٹاسک فورس کے نوئیڈا یونٹ نے غیر قانونی سفارت خانے کا پردہ فاش کرتے ہوئے ملزم کو حراست میں لیا ہے۔ اتر پردیش کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نے بتایا کہ کئی کمپنیوں کے دستاویزات برآمد کیے گئے ہیں۔ سفارتی نمبر پلیٹس والی 4 گاڑیاں، مائکرونیشین کنٹریز کے 12 سفارتی پاسپورٹ، وزارت خارجہ کی مہر والے جعلی دستاویزات، جعلی پین کارڈز، مختلف ممالک اور کمپنیوں کے اسٹامپس، جعلی پریس کارڈز اور 44 لاکھ سے زائد نقد رقم برآمد کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم خود کو ویسٹ افریقہ، سابروگا، بولیویا اور لوڈونیا کا سفیر بتاتا اور مختلف نمبر پلیٹس کی گاڑیوں میں سفر کرتا۔ چھاپے کے دوران متعدد جعلی ڈاک ٹکٹ، پاسپورٹ، سفارتی رجسٹریشن پلیٹس اور غیر ملکی نقد رقم برآمد کی گئی ہے۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے مرکزی حکومت پر مہاراشٹر، کرناٹک اور ملک گیر سطح پر ووٹروں کے حقوق چھیننے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے احاطہ پارلیمنٹ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف بہار میں ووٹر لسٹ کی جانچ کے ذریعے انتخابی چوری کی جا رہی ہے بلکہ مہاراشٹر، کرناٹک اور ملک کی سطح پر ووٹروں کے حقوق چھینے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف بہار کی بات نہیں ہے، مہاراشٹر میں ووٹر لسٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ کانگریس نے کرناٹک کی ایک لوک سبھا سیٹ پر 6 مہینے تحقیق کی اور الیکشن چوری کا پورا نیٹ ورک سمجھ میں آ گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کس طرح سے نئے ووٹرز بنائے جا رہے ہیں، کون اور کہاں سے ووٹ ڈال رہا ہے، یہ سب واضح ہو چکا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ یہی ماڈل اب بہار میں لاگو کیا جا رہا ہے تاکہ مخصوص طبقات کو ووٹنگ سے دور رکھا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں الیکشن چوری ہو رہا ہے، یہ ملک کی تلخ سچائی ہے، لیکن انڈیا اتحاد خاموش نہیں بیٹھے گا، اس جنگ کو سڑک سے لے کر پارلیمنٹ تک لڑے گا۔ انہوں نے بہار کے SIR کے عمل پر کہا کہ اس کے تحت دلت، پسماندہ اقلیتوں اور
ओबीसी तबके के वोटरों के नाम फहरिस्त से हटाए जा रहे हैं और ये जमहूरियत पर सीधा हमला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बरतानिया और मालदीव के 4 दिन के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। आज़ाद तिजारत का समझौता और सिक्योरिटी बातचीत के खास मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया और मालदीव के 4 दिन के सरकारी दौरे पर रवाना हुए। अपने दौरे के पहले मरहले में वो बरतानिया जाएंगे, जहां अपने हम मनसब कीर स्टेमर के साथ बातचीत करेंगे और शाह चार्ल्स हुअम से भी मुलाकात करेंगे। अपने दौरे के दूसरे मरहले में वज़ीर आज़म 25 और 26 जुलाई को मालदीव पहुंचेंगे। वो मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू की दावत पर मालदीव का दौरा कर रहे हैं। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी दोनों मुल्कों के कारोबारी रहनुमाओं के साथ भी गुफ्तगू करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का कहना है कि हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय को हिंदुस्तान का नायब सदर बनाना चाहिए। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के मुस्तफी होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने नए नायब सदर के इंतखाब की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जल्द ही तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली का दौरा कर रहे वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अगला नायब सदर जमहूरिया तेलंगाना से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय को नायब सदर बनाना चाहिए। Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।